यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हरियाणा में वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब आ चुका है। आज ही नोटिफिकेशन आया है, 6 फरवरी को शाम के टाइम नोटिफिकेशन आया। आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं 9 फरवरी से। 9 फरवरी 2026 से आपके फॉर्म भरे जाने 23 फरवरी 2026 तक रात के 12 बजे तक। तो यहाँ पर आपके फॉर्म है ऑनलाइन भरे जाने हैं, डायरेक्टली ऑफलाइन का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। और हम बात करें यहाँ पर तो सीईटी फेज़ 2 के लिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे आपको किस किस के लिए कितनी कितनी पोस्ट आई हैं और क्या क्या है जो आपका सिलेबस रहेगा, क्या प्रीवियस आपका एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो यहाँ पर आपका 6 फरवरी को नोटिफिकेशन आया है, 9 फरवरी से फॉर्म भरे जाने हैं, 23 फरवरी 2026 है जो यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप के लिए। आपको किसी भी तरीके की फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी है। अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत जल्दी HSSC की वेबसाइट पे आ जाएगी और उसी के साथ आपको जो एडमिट कार्ड है उसकी डेट भी बता दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको कितनी क्या किस तरीके से वैकेंसी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या आना है आपका और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे लोग हैं जो मात खा जाते हैं और उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि वो क्या पढ़ के जाएं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो भी लोग इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वैकेंसी के लिए यहाँ पे सिलेबस है जो इन्होंने अलग अलग से है जो अपेंडिक्स सी में अटैच करके आपका रखा है, तो हम आगे देखेंगे। अब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग HSSC के तहत है जो यहाँ पर पहले आपका एग्ज़ाम होता था तो आपको 170 MCQs आते थे, बट यहाँ पे अभी देखिए साफ साफ कहा गया है कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 1 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50% होंगे और रिजर्व्ड कैटेगरी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उनके लिए 40%। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में रहेगा, बाईलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। OMR बेस्ड आपका पेपर होगा, मतलब आपको हार्ड कॉपी ले जाने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी ले जाने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको OMR में अपने आंसर है जो फिलअप करने हैं। तो पहले का पैटर्न था आपके 170 क्वेश्चन आते थे, बट यहाँ पे अभी इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपको कहा गया है कि 100 MCQs आपके आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको अब जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मैं बता दूं कि कितनी क्या वैकेंसी है और जो किसके लिए है। तो अब जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं एक बार नोटिफिकेशन को पूरा क्लियरली है जो आपको पढ़ लेना है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 9 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं आपके। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो आप लोग है तो एक बार रेडी कर लीजिए। किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा ना करें, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ पनिशमेंट और जो फाइन वगैरह है वो आपको बताया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी नर्सिंग की कितनी क्या पोस्ट निकाली गई हैं। ये यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट लगने हैं तो उनका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। एज़ पर दिस फॉर्मेट आपको ये सर्टिफिकेट है जो अपने सबमिट करने होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये रही हमारी ANM वालों की पोस्ट, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल वालों के लिए, और साथ ही साथ ESI हेल्थ केयर वालों के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इन पोस्ट के लिए। सबसे पहली चीज़ आपका 18 से 42 साल के बीच की उम्र हो, साथ में आपको एज रिलैक्सेशन एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट के रेगुलेशन है एज रिलैक्सेशन को लेके वो रहेंगे। तो ESI हेल्थ केयर के लिए मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए जो पोस्ट निकली हैं वो ओनली 20 पोस्ट है। कितनी? 20 पोस्ट है। अब मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए 595 पोस्ट हैं, 595 पोस्ट। फिर आपका मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल के लिए 700 पोस्ट हैं। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे इस बार किया गया, मेल को ज़्यादा पोस्ट दे दी गई हैं। अब यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़, जो लोग ESI हेल्थ केयर फीमेल दोनों कैटेगरी में फीमेल के लिए भर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे कहा गया है कि आपका 12th हो, साथ ही साथ आपने कहीं से भी ANM का अपना कोर्स कंप्लीट है जो किया हो, ANM का कोर्स कंप्लीट किया हुआ हो। और जो 3rd कैटेगरी वाले हैं यहाँ पे इनको कहा है कि आपने रेगुलर कोर्स किया हुआ हो,
रेगुलर एएनएम का मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का कोर्स किया और ट्रेनिंग ली हुई हो प्रॉपरली, वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो मेल फीमेल दोनों के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टाफ नर्स के लिए। तो ईएसआई हेल्थ केयर के लिए स्टाफ नर्स की जो पोस्ट निकली है 20 पोस्ट है। हेल्थ केयर नर्स के लिए पोस्ट है 296। डीएमईआर में सबसे ज़्यादा निकाली हैं, डीएमईआर में 1475 पोस्ट निकाली हैं, 1475 पोस्ट। और साथ में सिस्टर ट्यूटर के लिए पोस्ट निकली है 12। कितनी? 12। यहाँ पे आपको पे भी बताया गया है कि पे स्केल 7th रहेगा हेल्थ केयर स्टाफ नर्स के लिए और हेल्थ केयर नर्स के लिए और डीएमईआर नर्सिंग वालों के लिए भी। लेकिन जो सिस्टर ट्यूटर है इनको 8 है, जो 8th लेवल से है, जो बैंड से पे किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए है, तो जो यहाँ पर 4th एंड 5th मतलब स्टाफ नर्स के लिए है, जो यहाँ पर हेल्थ में और ईएसआई हेल्थ में बीएससी नर्सिंग हो, आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, और साथ ही साथ आपके पास हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। क्लियर? आपको ये कंपलसरी यहाँ पे मांगा गया है। फिर जो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं कहा गया है 4th और 5th वाले में। ईएसआई हेल्थ केयर जो स्टाफ नर्स है और नर्स वाली जो पोस्ट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है आपको कि आपके पास जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब डीएमईआर में है जो हमारे 6th नंबर पर डीएमईआर है, यहाँ पर आपका जीएनएम अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग जीएनएम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। अब जो लोग सिस्टर ट्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बीएससी हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम एलिजिबल नहीं होगा। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा हो इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका डिप्लोमा हो नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का। जो लोग सिस्टर ट्यूटर के लिए जो 12 पोस्ट है इनके लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो याद रखिए जो स्टाफ नर्स है और नर्स है इसमें बीएससी जीएनएम दोनों एलिजिबल हैं। और जो यहाँ पर नर्सिंग है डीएमईआर के लिए, तो यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं और जीएनएम वाले भी हैं एलिजिबल। और जो सिस्टर ट्यूटर के लिए यहाँ पे बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिस्टर ट्यूटर है 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है एज अ नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट पर। कितना? एज अ नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट पर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस आपके पास है, जो डिप्लोमा हो नर्सिंग एजुकेशन का और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपका 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो एज अ स्टाफ नर्स और साथ में आपके पास हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिए, जिनके पास नर्सिंग सिस्टर का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जिन्होंने 10 साल से एज अ स्टाफ नर्स की पोस्ट पे काम किया है, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पे अदर कैटेगरी की पोस्ट है, तो जो भी लोग जिन कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई है जो कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट वगैरह हो तो आप लोग वो भी बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे क्या करना है। तो आप जब भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही पूरा है जो चेक करके आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपका जो सिलेबस है एज पर दैट सिलेबस के आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको 3 सेक्शन में सिलेबस डिवाइड किया है। पहला क्या है, जैसे 100 क्वेश्चन आने हैं आपको, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जैसे ये पहले 170 आते थे, नर्सिंग के अलग हो जाते थे और इसके जीके जीएस के अलग, इस बार लेकिन 100 क्वेश्चन रहेंगे ओनली। तो जिसमें 20% वेटेज रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जिसमें हरियाणा का इतिहास वगैरह है जो इंक्लूडेड रहेगा। 10 नंबर आपका कंप्यूटर का रहेगा। कंप्यूटर नाउअडेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वो भी आपको ऐड किया गया है। फिर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 70% रहेगा। तो इस तरीके से है जो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका जो यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेल्थ हाइजीन, पब्लिक हेल्थ, फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर, हेल्थ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है, हमारे नर्सिंग का सिलेबस है। ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपको पढ़ के जाना है, एएनएम वालों का सिलेबस है।
फिर आपका आता है स्टाफ नर्स के लिए, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पूरे के पूरे 18-19 जो सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं वो पूरे आपको यहाँ पे पढ़ना है, इंक्लूडिंग साइकेट्रिक के। क्लियर है? अब यदि आप लोग जो ट्यूटर के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो और थोड़ा सा आपको डीप में सभी चीज़ें पढ़नी है। देखिए तीनों चीज़ों का यहाँ पे दिया गया है, तीनों चीज़ों का यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एएनएम वालों ने जो अपने सिलेबस में पढ़ा है वो 70% उनको कवर करेगा, और नॉन नर्सिंग का जो यहाँ पे 30% है वो कवर होगा। तो पहले मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, पहले 170 क्वेश्चन आते थे, बट अभी 100 क्वेश्चन आने, जिसमें से 70 नर्सिंग के होंगे, 30 नॉन नर्सिंग के आपके रहेंगे। तो आपको इसके लिए है जो प्रिपेयर्ड रहना होगा। पूरा सिलेबस है जो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप लोग एक बार पूरा सिलेबस है जो पढ़ लीजिए। जो भी लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल नर्सेज सब की तरफ से आपको कोशिश ये की जाएगी कि टाइम टू टाइम सभी क्लासेस हों आपके एग्ज़ाम के पहले, और सभी चीज़ें आपकी कवर है जो कर दी जाएँ। तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, देन आफ्टर आप लोग 9 फरवरी से जो अप्लाई कर सकते हैं।